कितने लोग ऐसे हैं जो अभी अभी 12th करके आए हैं, जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए हैं, मतलब रिजल्ट आया है अभी 12th का, अभी फ्रेश इसी साल में? मेजॉरिटी है, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है? 2-3 लोग ऐसे भी हैं। कौन अंडर ग्रेजुएट हैं जो पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन अभी? 1-2 लोग ऐसे हैं। मेजॉरिटी वो है जो 12th पास करते ही आ गई। ऐसा इसलिए कह रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हें ये बताने के लिए बेटा सबका टारगेट फाइनली एक ही होता है। नॉर्मल हमारे परिवारों में हम 12th करते ही, आफ्टर ग्रेजुएशन या पीजी करके भी, हम सबका रास्ते की जो मंजिल होती है ना आगे जाके, वो होती है कि कुछ भी करके, मेहनत करके हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। एक नॉर्मल परिवार का सपना होता है मेरा बेटा या बेटी एक बार जिंदगी में सेट हो जाए तो हम भी अपना लाइफ लॉन्ग फ्री रहें। और एक चीज देखो, अब ये अपने आप फील करो, जो 12th करते ही निकला है इसने तो ये साल बचा लिए अपने। ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की है, अब तो 4 साल की हो गई। पता है ये नई शिक्षा नीति ने ग्रेजुएशन को कितने साल की कर दिया? 4 साल। 4 साल बाद कोई बच्चा अब अगर ग्रेजुएशन करेगा तो सोचेगा कि मैं क्या करूं। एक बच्चे ने 12th के बाद ही सोच लिया। सबसे ज्यादा अच्छा होता है ये इसीलिए क्योंकि हमारे दिमाग पे प्रेशर सबसे कम होता है जब हम एज में कम होते हैं। जैसे जैसे हमारी एज भागती है, वो सोसाइटी का, परिवार का प्रेशर अपने आप भी फील ज्यादा होने लगता है। कोई भी लड़की या लड़का अगर 18 साल प्लस हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं करता। कोई कहता है क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? कहाँ से पढ़ रहे हो? नहीं बताओगे तो भी चल जाएगा, पढ़ रहे हैं। 2-3 साल तक तुम्हारा ये चल जाता है, पढ़ रहे हैं। उस टाइम पे खूब मेहनत कर लो और उस पढ़ रहे हैं का रिजल्ट ये ले आओ। अगर तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन तुमने कर ली, 3-4 साल बाद फिर पूछेंगे क्या कर रहे हो, फिर कहोगे पढ़ रहे हैं, 2-3 साल फिर पढ़ना पड़ेगा। तो वो पढ़ रहे हैं शब्द बड़ा लंबा खिंच जाता है, क्योंकि कोचिंग बेटा 1-2 दिन की मेहनत से नहीं, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है गवर्नमेंट ने फॉर्म्स कब निकाले। जैसे तुम लोगों का बैच लकी है, पिछले हफ्ते तुम्हें पता हो तो एक CET का फॉर्म भरा जा रहा है, जानते हो तुम लोग? CET है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हर स्टेट अपना अपना ले सकती है, राजस्थान अपना, हरियाणा अपना, कोई भी स्टेट, जितनी भी स्टेट्स हैं। अगर अभी मैं बात करूं, हरियाणा ने अभी 28 मई को उन्होंने अपना फॉर्म निकाला है CET का। कोई भी भर सकता है, बशर्ते उसकी उम्र हो 18 साल से 42 साल के बीच में। 18 साल जिन लोगों ने 12th की है उनमें से काफी सारे लोग 18 के हैं, कुछ लोग नहीं भी हुए होंगे, वो डिपेंड करता है अब तुम्हारा एडमिशन कब हुआ था। अब मान लीजिए जिसने 18 प्लस कर लिया और 12th अभी इस साल हो गई, आ गए मजे उसके, तुरंत निकलते ही उसको एक टारगेट मिल गया। अब किसी ने इसी में 25 साल में सोचा कि CET करूं और एक ने 18 में सोचा, इसके तो वैसे ही कितने साल बच गए। बिना प्रेशर के बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, अच्छा पढ़ पाएगा, अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि टाइम बहुत खराब मत करना, तुम्हारा टाइम बहुत जल्दी भाग जाएगा। लाइफ के ना कुछ ही साल होते हैं, ब्लिंक ऑफ एन आई, जब तक आंख झपकेगी तब तक दिखेगा अरे 4 साल गए, 4 साल बाद उम्र बढ़ गई। लड़कियों पे जो सबसे बड़ा प्रेशर आएगा एक एज क्रॉस करते ही, वो है शादी का। पेरेंट्स 100% बेटा, इंडियन मेंटालिटी भी यही है, 22-23 तक वो चलो खींच लेते हैं। वैसे तो पेरेंट्स चाहते हैं भाई ग्रेजुएशन हो गई 1-2 साल में शादी कर दें, फिर भी कोई लड़की थोड़ी एम्बिशियस हो कि नहीं मैं, मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, तो वो चलो 23-24, लेकिन उसके बाद नहीं, फिर वो प्रेशराइज करेंगे। लड़कों की दिक्कत ये नहीं है, ये तो लड़कों की होगी ही नहीं अगर पैसे ना हो तो। लड़कों की दिक्कत ये है कि भैया बाप भी बुजुर्ग होगा, माँ की, बाप की जिम्मेदारी, छोटे भाई बहन भी हैं, बाप से कब तक पैसा मांगते रहोगे? उनके ऊपर एक अलग तरह का दबाव आता है। हमारा देश ना, हम कहने को बहुत एडवांस्ड हो गए, बदल गए, लेकिन बेटा रियलिटी आज भी ये है कि आदमी का कमाना एक कंपल्शन है, जरूरी है। अपने घर से अंदाजा लगाओ, माँ ना वर्किंग हो तो भी चल जाता है, बहन ना कमाती हो तो भी चल जाता है, पर पापा भाई ना कमाते हो, बड़ा भाई, तो फिर घर में दिक्कत है। तो लड़कों को तो कमाना ही कमाना है, लड़कियों को कमाना है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। बेटा तुम्हारी अपनी भी तो इज्जत है ना, यूं कब तक करती रहोगी? पापा के सामने, मम्मी के सामने चल गया क्योंकि उनके तो हम बच्चे थे, लेकिन आगे आगे नहीं चलेगा। इसीलिए अपने पैसे कमाना कि लाइफ को अच्छे ढंग से जी पाओ। CET के फॉर्म सब लोग भर देना, कोई भी गलती मत करना। जिनकी एज 18 है, 18 के हो गए हैं, वो सब एलिजिबल हैं। इसके बाद जितनी वैकेंसी आएंगी वो सब फॉर्म तुम भर पाओगे। ग्रुप C की या B की जितनी वैकेंसी आएंगी, जैसे क्लर्क की निकलेंगी या कोई भी एग्जाम होगा, उसमें तुम एलिजिबल होगे पेपर देने के, वरना पेपर नहीं दे पाओगे अगर CET नहीं हुआ। गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा जो मुझे पर्सनली लगता है, जैसे मैंने बेटा, हम 4 सिस्टर्स थी, मेरे फादर खुद गवर्नमेंट जॉब में थे। हमारे दिमाग में बहुत बचपन से था कि हमें नौकरी करनी है, क्योंकि एक रास्ता क्लियर था, पापा थे, हमें भी करनी थी। हमने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ, मैंने भी 12वीं करते ही नौकरी का रास्ता पकड़ा। मैं सिर्फ 20 साल की थी जब सरकार से सैलरी लेने लग गई थी। मेरी पहली सैलरी 2003 में आई थी, वो सैलरी थी 5,000 रुपए। तुम्हें लगेगा ये भी क्या सैलरी थी? आज उसी पोस्ट पर टीचर्स की सैलरी 50-60 हज़ार है लगते ही।
दिल्ली में प्राइमरी स्कूल में टीचर लग गई थी मैं, 12th की, 2 साल का डिप्लोमा किया, तुरंत से पेपर हुआ, पेपर दे के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और बन गई बात। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ जॉब मिलना, जब मुझे गाइडेंस मिली थी बचपन से। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, अमूमन हर घर की, हमें पता ही नहीं होता हम पढ़ क्यों रहे हैं, बस हर साल एक क्लास जंप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जितनी कम उम्र में लगोगे उतना तुम्हें फायदा होगा। मैंने 2003 से लेके 2015 तक जॉब की। 15 में मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया। सिंघू गांव पड़ता है, नरेला, जब आप एंटर करते हैं दिल्ली से, हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो पहला गांव है, वहां के गवर्नमेंट स्कूल में मैं थी जब मैंने रिजाइन किया। अब जैसे इतने साल नौकरी करने के बाद क्यों रिजाइन किया, क्योंकि तब तक मेरा ये काम पक्का हो गया था, ICS। तो मैं ये बता रही हूँ, नौकरी करके अगर तुम्हारे पैर जम जाएं तो तुम आगे बिजनेस भी कर सकते हो। एक नॉर्मल परिवार का बच्चा डायरेक्ट बिजनेस कैसे करेगा, क्योंकि बिजनेस को तो पैसा चाहिए। आइडिया अच्छा है पर पैसा तो कोई भी नहीं देता ना, तो ज्यादा अच्छा है पहले अपने पैरों पे खड़े हो, थोड़ा पैसा कमाओ, फिर अपना बिजनेस कर लेना, अगर किसी की इच्छा है। नहीं तो एक अच्छी सेटल लाइफ होती है अगर हमें नौकरी मिल जाए गवर्नमेंट, बढ़िया परिवार का पालन पोषण हो पाता है, डर नहीं है, पेंडेमिक आ गया, दिक्कत आ गई, आपकी नौकरी सेफ है, कोई आपको निकालेगा नहीं। पता है कितनी बड़ी बड़ी नौकरियां पीछे पेंडेमिक में खत्म हो गई, वो दोबारा मिली ही नहीं बहुत लोगों को उतने पैकेज की नौकरियां। तो सबसे बड़ा फायदा है तुम सेफ हो गए बेटा। दूसरा फायदा, गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत बड़ी चीज जो लगती है वो है मेडिकल फैसिलिटी। अगर कोई बीमार हो गया ना, बड़ी बीमारी, आजकल पता नहीं किसको कैंसर, किसको क्या दिक्कत हो जाए, तो इसमें ना 3 जनरेशन सेफ हो जाती हैं। अगर मान लो तुम लगते हो, अपने आप को सोचो भाई, कोई अमित लड़का लग गया, तो सिर्फ अमित की दिक्कत नहीं खत्म हुई है कि मेडिकल कोई दिक्कत आई तो मेरा इलाज सरकार कराएगी, सरकारी में नहीं, प्राइवेट में, बढ़िया वाले अस्पताल में। अगर अमित के फादर मदर हैं, वो बीमार हो गए, किसी को भगवान ना करे, लेकिन बेटा बीमारी अपने हाथ में नहीं है, कैंसर हो गया, 20 लाख 50 लाख का खर्चा कहाँ से करेगा। अब क्योंकि ये नौकरी में है, इसके पापा मम्मी सेफ हो गए, उनका सारा प्राइवेट अस्पताल का खर्चा सरकार देगी। प्लस अमित की अगर ये लड़का है तो वाइफ का खर्चा, प्लस इसके बेटा और बेटी का खर्चा, सब खर्चे गवर्नमेंट देगी। प्राइवेट अस्पताल में जो पैनल पर होते हैं, आप अपना इलाज अपने माँ बाप का, अपने बेटा बेटी का, पत्नी का, सबका इलाज करा सकते हैं। अगर लड़की लग गई तो उसका पति, उसके माँ बाप, उसके सास ससुर, प्लस उसका बेटा बेटी, सब सेफ हैं। अगर इनको देखे ना बेटा, तो ये मान के चलो कि दिमाग से बिल्कुल फ्री रहते हैं, क्योंकि बीमारियां कई बार लोगों की जमीनें बिकवा देती हैं, घर बिकवा देती हैं, गहना वगैरह सब बिक जाता है। ये इस मामले में सेफ हैं। कितनी ही बड़ी भयानक बीमारी हो, बड़े से बड़े अस्पताल में ये सब फ्री होता है। तो ये फायदा है जो नॉर्मल लोग नहीं जानते, कहते हैं प्राइवेट ठीक है, प्राइवेट अगर बहुत कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो देती हैं मेडिकल फैसिलिटीज, सब नहीं देते। तो ये फायदे हैं बेटा, आपका परिवार सेफ हो जाएगा अगर आप लग गए। आपके पापा मम्मी, आपके भाई बहन नहीं आते, आपके बीवी बच्चे, हस्बैंड वाइफ और आपकी अगली पीढ़ी, ये सब 3 जनरेशन फ्री हैं। ठीक है, अब करना क्या है, इतनी सुविधाएं कब मिलेंगी, जब तुम्हारा पेपर पास होगा। पेपर पास करने के लिए तुम्हारा एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में शायद सर ने बताया होगा मैथ्स आएगा, रीजनिंग, इसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, नया सब्जेक्ट है ये। एक आपका आएगा इंग्लिश, एक आएगा हिंदी, एक आएगा जीके। जीके इज जनरल नॉलेज, इसमें आता है सोशल साइंस प्लस साइंस, दोनों सब्जेक्ट्स, और इसी में आते हैं करंट अफेयर्स प्लस जनरल स्टडीज। आजकल थोड़े से क्वेश्चन कंप्यूटर्स के भी आने लग गए, क्योंकि कंप्यूटर बेसिक नीड हो गया। अब ध्यान से देखें तो ये सब थोड़ा थोड़ा तुमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। रीजनिंग नहीं पढ़ा, हिंदी पढ़ी सबने 10th तक, इंग्लिश पढ़ी, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा, SST साइंस पढ़ा, कंप्यूटर्स हो सकता है ना पढ़ाओ, लेकिन मेजर हिस्सा पढ़ा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हिस्सा यहाँ काम नहीं आएगा, वो पढ़ाई पीछे छोड़ देनी है। तुम्हारी एंट्री आज से एक नए वर्ल्ड में हो रही है, जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ये दुनिया बिल्कुल अलग है पढ़ाई की। ये कोई BA, BSc, BTech, BCom वाली डिग्री नहीं है। यहाँ से 2 बातें होंगी, या तो तुम मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब लेकर जाओगे खुशी में, या फिर तुम टाइम खराब करके जाओगे, क्योंकि हम कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं देंगे। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट डिग्री डिप्लोमा नहीं देता, वो तो एक ऑप्शन देता है कि या तो नौकरी ले जाओ या चले जाना खाली हाथ। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी मेहनत करोगे। ये टारगेट रखोगे, मिल जाएगा 100%। बस 2 चीजें याद रखनी है, एक तुम्हें करनी है मेहनत, दूसरा ये मेहनत एक दिन करके छोड़ नहीं देनी है, ये लगातार चलेगी। लगातार में इसका मतलब 8 महीने भी हो सकता है, क्या पता तुम में से कोई लकी हो, CET में पहली बार बैठे, पहली बार में ही अच्छे नंबर आ जाएं, वैकेंसी आए पुलिस की, क्लर्क की कहीं पे, और उसका नंबर आ जाए। ये हो सकता है लगातार किसी का 1 साल हो, किसी का 1.5 साल हो, किसी का 2 साल हो। इतना कंफर्म है कि अगर लगातार मेहनत करते रहे 100% जॉब में पहुंच जाओगे। लेकिन इतना टिके रहना बहुत भारी होता है, अमूमन बच्चे इतनी मेहनत नहीं कर पाते। ये दोनों तुम्हारे काम है बेटा। फिर हम किस चीज़ की फीस लेंगे, हम तुम्हें डायरेक्शन दिखाएंगे। मेहनत अगर गलत दिशा में की जाए तो नेट रिजल्ट 0। मजदूर भी तो मेहनत करता है, गधा भी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत की डायरेक्शन गलत है।
मजदूर जितनी मेहनत करता है उतना एक आईएएस या कोई टीचर नहीं करता, लेकिन उसको देखो रुपए कितने मिलते हैं। मिनिमम वेज जो राज्य की है वो पकड़ा देंगे। वहीं टीचर्स ट्यूशंस पढ़ा के खूब पैसा कमा सकते हैं, आईएएस ढेर पैसा कमाता है। इसका मतलब है मेहनत के साथ साथ ये पता हो कि मेरी डायरेक्शन क्या है। कभी कभी ना कुछ बच्चे ऐसे ऐसे डिग्री ले लेते हैं बहुत मेहनत वाली, बहुत पढ़ेंगे घंटों घंटों, नेट रिजल्ट जीरो, बाद में कोई पैसा कमा नहीं पाए। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, उसकी डायरेक्शन ठीक है। तो पहली चीज तो अपने आप से सोचो कि यार मुझे नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा मन ये कहे कि नहीं नौकरी नहीं चाहिए, तो फिर ये पूछना कि मेरी लाइफ लॉन्ग का पैसा कहाँ से आएगा खर्चे का, क्योंकि पापा मम्मी तो बूढ़े होंगे बेटा, बुजुर्ग होंगे। जिनके बच्चे 18+ होते हैं वो तो फिर 45-50 के अराउंड पहुंच जाते हैं। जिसका बेटा बेटी 18 का है ना, उसके पिताजी 43, 45, 47 के मिलेंगे। जैसे ही तुम 25 पहुंचोगे तो पिताजी अपने आप ही 55 के लपेटे के मिल जाएंगे। और जो छोटे होंगे उनके माँ तो और बड़े हो गए होंगे, अगर उनके बड़े भाई बहन हैं तो। यानी पैसा कहाँ से आएगा का आंसर अगर नहीं है तो फिर डिसीजन ले लो कि या तो गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट करेंगे। प्राइवेट करने में बुराई कुछ नहीं है, लेकिन प्राइवेट में डर हमेशा रहेगा। आज हटेगी कल हटेगी, आज बॉस से चिक चिक हो गई, कल किसी से कहा सुनी हो गई, निकाल दिए जाओगे। उस बेसिस पे अगर तुमने लोन उठा लिया और तुम्हारी नौकरी चली गई, कहाँ से भरोगे? फिर जमीन जब्त हो जाएगी। सरकारी में क्या फायदा है, एक बार मिल गई ना तो अपना आराम से काम करते रहना, पेपर नए नए देते रहना और आगे बढ़ जाना। अगर तुम क्लर्क लगे हो, तुम्हें लगता है मुझे आगे जाना है, अच्छी डिग्रियां और ले लो, ऊंचे लेवल के पेपर दे देना, फिर और आगे फिर और आगे, ऐसे बढ़ने का रास्ता है बेटा। ठीक है, बाकी हर किसी की अपनी मर्जी होती है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जिसको जैसा लगे ठीक वैसा करना चाहिए। क्योंकि तुम यहाँ आए हो, मेरी जिम्मेदारी से तुम्हें बता देना कि क्या बेहतर है मेरी नजर में। नॉर्मल परिवार के बेटा बेटी के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है बेटा, सबसे बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाए। मैं क्या पढ़ाऊंगी? जीके, जनरल नॉलेज।